प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहते कि संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, अच्छे नंबर मिलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पूरा एक बार कम से कम कंप्लीट पढ़ करके जाना है आपको पेपर में। लेकिन रिवीजन के समय विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। क्या उन्हें पढ़ करके जाते हैं और वे पेपर में आ जाते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये निबंध से। तो निबंध में आप तैयार कर लीजिएगा विद्यार्थियों। ये कालिदास का निबंध है, महाकवि कालिदास जी का निबंध है। फिर इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके पास ना हो। अच्छे सरल भाषा में लिखा हुआ है, याद हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद आप देखिएगा ये संस्कृत भाषा का महत्व। तो यहाँ पर ये देखिएगा 1 से लेकर के 11 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, है ना। तो बहुत सरल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। ये प्री बोर्ड में भी आपका आया था ये वाला निबंध। इसके बाद यहाँ पर है इसके संस्कृत भाषा के निबंध में 12, 13, 14, 15 यानी यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि और एक्स्ट्रा तैयार करना है आपको इसके अलावा तो आप अनुशासन का भी कर सकते हैं। तो ये अनुशासन का निबंध ये है, इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो अनुशासन भी कर सकते हैं ना, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। देखिए अनुशासन के फिर आगे के पॉइंट ये है, 9 से लेकर के 15 तक की ये पॉइंट है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमने इस प्रश्न बैंक से बताने का प्रयास किया इसको। तो विद्यार्थियों आवेदन पत्र की बात है तो आवेदन पत्र में मुख्यतः सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। यानी संबोधन से शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसके बाद का मैटर कुछ इस प्रकार है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको ये याद ही होगा, तैयार हो गया होगा। फिर एक पत्र है ना, पत्र मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है, जिसमें अपने स्व अध्ययन का वर्णन किया गया हो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये वाला पत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 पर्याप्त है। वैसे एक और आप देखना चाहते हैं तो आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 पर्याप्त है, 3 में से एक आ ही जाना चाहिए। विद्यार्थियों अब अपठित गद्यांश आता है। इसमें एक गद्यांश दिया रहता है संस्कृत भाषा में, अब फिर नीचे प्रश्न उत्तर उसके दिए रहते हैं, इनके प्रश्न दिए रहते हैं, उनके उत्तर आपको लिखना होता है। तो इसमें तो वैसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कम से कम आपके प्रश्न बैंक में जितने दिए हैं ये, है ना, तो उतने तो आप तैयार कर सकते हैं। फिर ये वाला भी आपके प्रश्न बैंक में दिया है, इसको भी तैयार कर लीजिए। अपठित गद्यांश कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। अपठित गद्यांश में ही विद्यार्थी, ये पेपर में हमको 2-3 बार दिखा है ये वाला प्रश्न, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधित गरियसी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा पैसेज भी है, एक प्रकार से अच्छा अपठित गद्यांश है, इसकी तैयारी कर लें। प्रश्न उत्तर निकालना बहुत सरल होता है। देखिए जैसे इसने पूछा है जन्मभूमि कस्मात गरियसी, यानी जन्मभूमि किसके सदृश है, किसके हेतर। तो यहाँ पर देखिए उत्तर इसका आपको दिख रहा होगा पहली लाइन पे, जननी जन्मभूमि स्वर्गाति गरियसी। तो ये यहाँ पर जननी जन्मभूमि, तो यहाँ पर आपको जन्मभूमि शब्द बद दिया, तो यहाँ से लिख दीजिए उत्तर, ये जन्मभूमि स्वर्गाति गरियसी है, ठीक है, उत्तर मिल जाएगा। यानी फटाफट उत्तर मिलेंगे। आप सिर्फ प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल होते हैं, इनको बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है। तो ये अपठित गद्यांश में इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना विद्यार्थी। उसके बाद चलते हैं कि जो श्लोक हैं, तो कोई 2 श्लोक आपको कंठस्थ याद होंगे, उनको आपको लिखने के लिए आता है पाठ्य पुस्तक से, है ना, सुभाषित श्लोक, है ना। तो इसका ये पहला वाला तैयार कर लीजिएगा, ये पढ़ने में भी सरल है और इसका अर्थ भी बढ़िया है, अच्छे से याद हो जाएगा। और दूसरा भी, ठीक है, ये वाला गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, ये वाला याद कर लीजिएगा। इसके शब्द भी बहुत सरल है, छोटे छोटे हैं, तो आपको याद हो जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी पद्यांश जो आता है ना, उसमें भी ये आ सकता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आप इसको भी तैयार कर सकते, कम से कम 4 तो याद करके जाएं, है ना, क्योंकि 4 याद करके आप जाएंगे तो अगर 1 या 2 पेपर में आ गए तो प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों ऐसे श्लोक लिखे हैं ना,
तो आप जब 4 याद करके आ जाएंगे तभी ना, कभी ऐसा होता कि हम 2 याद करके जा रहे हैं और वही पेपर में आ गए तो फिर हम कैसे लिख पाते हैं उसको, है ना। तो इसलिए कम से कम आपको 4 श्लोक याद करके जाना है। विद्यार्थी अब इसके बाद इकाई 18 में देखते हैं। यहाँ पर जो आपके जो नाटक दिए गए हैं उसमें संवाद दिए रहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, कोई सा भी एक नाटक के कुछ संवाद दे दिए जाते हैं और वहाँ आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उनके उत्तर आपको देना होता है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो लग रहा है, देखिए ये पहला वाला तो प्री बोर्ड में आ चुका था, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद इसमें 3 ही तो दिए हैं इसमें, तो पहला ये प्री बोर्ड में आ चुका था और दूसरा यहाँ पर ये अभी नहीं आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और तीसरा ये है, ये 3, तो 3 आपके प्रश्न बैंक में दिए हैं। हम तो कहेंगे कि आप 3 ही तैयार कर लें, तीनों के तीनों, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए खाली स्थान आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर तो वैसे विद्यार्थी कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, तो कम से कम आप इनको एक बार पढ़ कर के पूरे जाएं, रिस्क नहीं लेना है ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, यदि इंग्लिश के पेपर में यदि कम मार्क्स आ रहे हैं तो टॉप 5 के कारण यदि संस्कृत में अच्छे नंबर आएंगे तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा डिटेल पढ़ करके जाना है। मैं आईएमपी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको विशेष रूप से देख करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान प्रश्न बैंक में ये पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और 9वां और 10वां ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको इनके उत्तर यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ भरना है। इसके अलावा आप इनको तो पूरे करके जाइएगा। मैं कुछ और आपको खाली स्थान बता रहा हूँ, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये खाली स्थान है, ठीक है, 1 2 3 4। और इसके बाद और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये 5 6 7 8 ये पूरे चले आ रहे हैं ना, ये 17 तक यहाँ पर हो गए हैं ना। फिर इसके बाद देखना है आपको ये 30 तक, ये इसमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक। इनके उत्तर ये हैं, तो इनकी उत्तर का आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका आप एक एक करके अच्छे से एक बार पढ़ करके जरूर जाना है ना। इसके बाद बात आती है इकाई 17 में। हमने कहा ना कि एक पद्यांश भी आता है, तो पद्यांश के भी उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इसमें तो समझ लीजिए 3 4 तो दिए, 5 दिए हैं शायद, तो ये कम से कम इतने तो करके जाएं और एक्स्ट्रा करके जाना चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरा पढ़ करके जाएं। प्रश्न बैंक वैसे ही बहुत कम प्रश्न दिए हैं संस्कृत में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को ये दूसरे नंबर का लग रहा है, दूसरे नंबर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर ये इसके प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर ये हैं, ठीक है। और पहला वाला ये है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पहला वाला तो इसके यहाँ पर प्रश्न है, इसके उत्तर हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाती है। संस्कृत भाषा बहुत प्यारी भाषा है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे समझते हैं तो उसका अर्थ भी समझ में आने लगता है। अब यहाँ पर देखना है अपन को ये वाला भी, अभी हमने बताया था ना वहाँ सुभाषित श्लोक में, तो हम कहे थे कि इसको याद रखना। अब देखिए फ़ायदा मिलता है, आपने वहाँ अगर अर्थ अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके जो प्रश्न हैं, इसके प्रश्न आपको यहाँ से उत्तर निकालने में आसानी जाएगी। ये इसके आंसर हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी कर लीजिएगा, 5वां इम्पोर्टेंट और लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। विद्यार्थी बात आती है इकाई 16 से। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया रहता है, यानी अपठित गद्यांश नहीं है, यह आपके पाठ्य पुस्तक का ही कोई गद्यांश दे दिया जाता है। जैसे हिंदी में आते थे, है ना, गद्यांश, तो उसी टाइप से यहाँ पर संस्कृत में आएगा गद्यांश, ठीक है। और उसके यहाँ प्रश्न दिए रहेंगे और उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला और इसके बाद है दूसरा, ठीक है, दूसरा टिक कर लीजिएगा और दूसरा के बाद चौथे नंबर का, ठीक है, चौथे नंबर का ये। तो ये 3 कम से कम इन्हें तो विशेष रूप से देख करके जाइएगा, पर इसके पाँचों के पाँचों पढ़ तो एक बार ज़रूर लें, है ना, क्योंकि कोई भी आ सकता है, रिस्क नहीं लेना है। बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छा पेपर जाना चाहिए आपका, 100 में से 100 पूरा
मिलना चाहिए, यानी 80 का पेपर आएगा तो 80 में से 80 का पूरा मिलना चाहिए आपको, ठीक है। विद्यार्थी इकाई 15 की बात करते हैं। यहाँ पर आता है मतलब शुद्ध करके लिखना। वाक्य जो दिए रहते हैं उनमें अपन को शुद्ध करना है। तो अशुद्ध वाक्य जैसे यहाँ लिखा हुआ रामा पुस्तकम पठासी, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पठासी की जगह पठती हो जाएगा। तो इनके उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें पहला, दूसरा और पांचवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आपको ये पूरे पढ़ कर के जाना है। एक बार पढ़ा हुआ पेपर में अगर आ जाता है तो वहाँ पर याद आने लगता है, तो इसलिए पढ़ कर के पूरे जाएं। इन्हें विशेष रूप से देख लें, पहला, दूसरा और इसका पांचवा। तो इसके शुद्ध उत्तर ये लिखे हैं हमने, तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये 7, 8, 9, 10 है ना, इतने दिए हैं, तो इसमें 9वां और 10वां, ठीक है। वैसे सब पढ़ करके जाना है। इनकी यहाँ पर हमने शुद्ध करके ये लिख दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्रश्न निर्माण करना, यानी कि प्रश्नों को बनाने, यहाँ शब्द जो दिए हैं तो इसको आपको एक प्रकार से प्रश्न के रूप में परिणित करना है ना, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। यहाँ अंडरलाइन जो शब्द कर दिया जाता है, इस शब्द की जगह पर आपको कुछ शब्द सिलेक्ट करके लिखना है और इसको प्रश्न में बना देना है, ठीक है। यहाँ जैसे प्रकृत्या लिखा है तो इसकी जगह आ जाएगा कस्या, ठीक है ना। कस्या सानिध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते, यानी किसके सानिध्य में रहने पर वास्तविक सुख प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। तो इसके उत्तर क्या है, यानी पहला में ये आएगा कस्या, दूसरे में केशु, फिर तीसरे में कस्मात, ठीक है। तो इसके उत्तर हैं। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी इकाई 12 की बात करते हैं। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है ना। जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, गुणी गुणम जानती। अब इसको आपको क्या करना, कोष्टक में दे दिया बहुवचन, यानी इसको बहुवचन में बदलना है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब यहाँ पर ये असीमित क्षेत्र है विद्यार्थी, बहुत कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप इनको एक बार पढ़ लें, क्योंकि व्याकरण खंड है। आपने हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा, व्याकरण तो कहीं से भी बना दिया जाता है ना। तो इसको आप एक बार पढ़ लें, कम से कम प्रश्न बैंक में जितने दिए हैं उतने तो पूरे पढ़ लें। तो यहाँ 6 तक हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद यहाँ पर ये 7 से लेकर के 10 तक ये दिए हैं। इसमें वैसे हमको पहला वहाँ इम्पोर्टेंट लगा था, यानी पेपर में ज़्यादा मिला था, और ये वाला 10वां, ठीक है। वैसे आपको सब पढ़ना है इनके, ठीक है। व्याकरण होती है, क्योंकि विद्यार्थी बात आती है प्रश्न उत्तर की, है ना, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न बैंक में बहुत कम प्रश्न दिए हैं, 15 दिए हैं। अब क्या बताएं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। हम कहेंगे पूरे इतने पढ़ करके जाएं और एक्स्ट्रा भी पढ़ करके जाना है। पर प्रश्न बैंक में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मैं बता रहा हूँ वो है पहला, ठीक है, तीसरा और छठवा। पहला, तीसरा, छठवा, सातवां, ठीक है। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका 12वां, ठीक है, इसका 12वां और 14वां। विद्यार्थी कुछ और आपको प्रश्नोत्तर तैयार करना पढ़ना है तो ये है एग्जाम मास्टर आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर खासतौर पर संस्कृत के लिए दिए गए हैं। तो ये आप जिसके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ये प्रश्नोत्तर पूरे देख लीजिएगा। 9 से लेकर के 17, 16, 17, फिर आगे भी हैं, ये देख लीजिएगा, है ना। ये यहाँ तक ये 26, 25, 26 जितने भी हैं, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर जितना तैयार करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब इकाई 5 की बात करते हैं। यहाँ पर वाक्य के सामने जैसे हिंदी में सत्य असत्य लिखने के लिए आता है, तो ऐसे ही संस्कृत में लिखा जाता है कि जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम लिखिए और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने ना लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न बैंक में जितने दिए हैं सत्य असत्य हैं, तो आपको इतने तो तैयार कर ही लेना है, ठीक है। तो इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हमने, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्यार्थी अब इसके बाद आता है कि सही जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला खंड दिया रहता है, दूसरा खंड ये दिया रहता है। यहाँ पर लिखा है शब्द रूपाणी / उपसर्गः पद से युग्मम मेलयते। आपको यहाँ पर दिए गए शब्द और यहाँ पर ये दिया गया है दूसरा कॉलम, तो इसको मैच करके यहाँ पर सही उत्तर लिखना है। तो हमने यहाँ उत्तर दे दिए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार ज़रूर देख लें। अब विद्यार्थी यहाँ पर जो दिया है धातु रूप, तो धातु रूप यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है धातु रूप / अव्यय एक वाक्येन उत्तरत।
तो यानी कि इनका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है, धातु रूप क्या है ये बताना इसका, है ना। तो ये व्याकरण खंड है। यहाँ पर हम आपकी विद्यार्थी कुछ विशेष हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्याकरण खंड बहुत बड़ा है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए प्रश्न बैंक में जितने दिए हैं इनको पूरा पढ़ करके जाएं, यदि हो सके तो एक्स्ट्रा भी पढ़ें, ठीक है विद्यार्थी। बात आती है इकाई 2 की। इकाई 2 में भी खाली स्थान है, ठीक है, लेकिन यहाँ खाली स्थान विकल्प करके दिए रहते हैं, यानी ये आएगा कि ये आएगा, इस टाइप से। तो ये भी बहुत सारे हैं, प्रश्न बैंक में व्याकरण खंड से रिलेटेड होते हैं, तो इनको पूरा पढ़ करके जाएं। हमने जो यहाँ पर जो सही खाली स्थान आएगा उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। विद्यार्थी अब बात करते हैं इकाई 1 में। तो इकाई 1 में आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है और ये भी व्याकरण खंड से आते हैं। तो ये भी बहुत सारे होते हैं और इनमें कोई आईएमपी बता ही नहीं सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसलिए आपको इनको पूरा पढ़ करके जाना है। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्रश्न बैंक पूरी पढ़ करके जाएं, है ना। बहुत कम पेज तो है ही है प्रश्न बैंक में। इसके अलावा आपके पास अगर ये है एग्जाम मास्टर, तो इसमें भी बहुत अच्छे वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, इससे पढ़ करके जा सकते हैं। तो ये दोनों से तैयारी करें आप, अथवा अगर ये दोनों से तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड से डिटेल से पढ़ करके जाएं, अथवा आप जो नोट्स बनाए हैं इससे भी पढ़ करके जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, पूरी तैयारी करके जाना है। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आप एक बार बस अच्छे से पढ़ करके जाएंगे मन लगा करके, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमसे जो हो सका तो हमने आपकी हर पेपर में अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की है। वैसे मैं फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे अपनों से अपनी बात हो रही है। तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आप निश्चित तौर पर कक्षा 11वीं में जाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, तो वहाँ फिजिक्स और मैथ्स और आपके जो भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं, हम निरंतर आपके साथ जुड़े रह करके आपके साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे आगे भी, और करियर गाइड के भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम बहुत अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।